हिंद दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल चंपारण फिजिकल एंड रिटेन एकेडमी में। तो आज हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल सेवा परीक्षा जो 19/10/2014 को पड़ा हुआ था, उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कि 19/10/2014 में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा हुआ था। इसका 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है जो हम लोग देखेंगे। तब तक आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, निम्नलिखित में से कौन विखंडन योग्य प्राकृतिक तत्व है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है रेडियम, ऑप्शन नंबर बी में दिया है यूरेनियम 235, ऑप्शन नंबर सी में दिया है पोलोनियम, ऑप्शन नंबर डी में दिया है प्लूटोनियम। तो 1 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यूरेनियम 235। बी नंबर दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प व्यंजन का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है ओष्ठ, ऑप्शन नंबर बी में दिया है कंठ, ऑप्शन नंबर सी में दिया है कंठ तालु और ऑप्शन नंबर डी में दिया है कंठ ओष्ठ। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कंठ ओष्ठ। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक परिमीडन परिमीडिन क्षार नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है यूरेसिल, ऑप्शन नंबर बी में दिया है थायमिन, ऑप्शन नंबर सी में दिया है साइटोसिन और ऑप्शन नंबर डी में दिया है गुआनिन। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गुआनिन। चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है हड़प्पा, ऑप्शन नंबर बी में दिया है मोसोपोटामिया, ऑप्शन नंबर सी में दिया है मृतकों का टीला और ऑप्शन नंबर डी में दिया है मिस्र। तो 4 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मृतकों का टीला। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया। ऑप्शन नंबर ए में दिया है एनी बेसेंट और जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन नंबर बी में दिया है लोकमान्य तिलक और महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी में दिया है लोकमान्य तिलक और बिपिन चंद्र पाल और ऑप्शन नंबर डी में दिया है एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। तो 5 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के द्वारा। छठा क्वेश्चन देखेंगे जो कि मैथ का है, यदि x बराबर 2 + √3 तो x³ - 2x² - 7x + 2 का मान डैश होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 4 + √3, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 87, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 0 और ऑप्शन नंबर डी में दिया है 7√3 + 5। तो छठा नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 0। सातवां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 60 डिग्री के कोण पर आनत 2 समतल दर्पणों के बीच एक वस्तु को रखा जाता है, तब बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 2, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 4, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 5 और ऑप्शन नंबर डी में दिया है 6। तो 7 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सभी जातिवाचक संज्ञा का समूह है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है बूढ़ा कोमा नदी कोमा गोदावरी, ऑप्शन नंबर बी में दिया है लड़का कोमा नागरिक कोमा कार, ऑप्शन नंबर सी में दिया है लड़की कोमा नागरिक कोमा बुढ़ापा, ऑप्शन नंबर डी में दिया है दिल्ली कोमा शहर कोमा भलाई। तो 8 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लड़का कोमा नागरिक कोमा कार। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, फिल ऑफ द ब्लैंक विथ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट टाइम कोमा वी डैश एन आई ऑन योर और कॉम्पास सो दैट वी डू नॉट लूज आवर सेंस ऑफ डायरेक्शन। ऑप्शन नंबर ए में दिया है हैव बीन कीपिंग, ऑप्शन नंबर बी में दिया है विल कीप, ऑप्शन नंबर सी में दिया है विल हैव कीप्ड, ऑप्शन नंबर डी में दिया है विल बी कीप्ड। तो 9 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विल कीप। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गलत कथनों को चिन्हित करें। विधान सभा के सदस्य की सदस्यता भंग की जा सकती है यदि। ऑप्शन नंबर ए में दिया है वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के लाभ के पद पर आसीन हो, ऑप्शन नंबर बी में दिया है वह मानसिक रूप से विक्षिप्त हो, ऑप्शन नंबर सी में दिया है वह दिवालिया हो, ऑप्शन नंबर डी में दिया है उसकी आयु 30 वर्ष की हो। तो 10 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उसकी आयु 30 वर्ष की हो।
11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? वह है ऑप्शन नंबर ए में दिया है कृष्णा नदी, ऑप्शन नंबर बी में दिया है महानदी, ऑप्शन नंबर सी में दिया है कावेरी नदी और ऑप्शन नंबर डी में दिया है गोदावरी नदी। तो 11 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कृष्णा नदी। अब 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 12 नंबर क्वेश्चन दिया है, भारत में प्रथम आम चुनाव हुए? ऑप्शन नंबर ए में दिया है 1947, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 1952, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 1954 और ऑप्शन नंबर डी में दिया है 1956। तो 12 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1952। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है। यह यौगिक जल में विलय है, संभावित तत्व है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कैल्शियम, ऑप्शन नंबर बी में दिया है कार्बन, ऑप्शन नंबर सी में दिया है सिलिकॉन या सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर डी में दिया है लोहा। तो 13 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कैल्शियम। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी ए सी बराबर 90 डिग्री और कोण ए डी लंब है बी सी पर, तो बी सी इंटू सी डी बराबर बी सी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी में दिया है ए बी इंटू ए सी बराबर बी सी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी में दिया है बी डी इंटू सी डी बराबर ए डी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी में दिया है ए बी इंटू ए सी बराबर ए डी स्क्वायर। तो 14 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बी डी इंटू सी डी बराबर ए डी स्क्वायर। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ईर्ष्या का सही वर्ण विच्छेद होगा? इसका 4 ऑप्शन दिया है, तो 15 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि ई प्लस आधा र प्लस आधा स प्लस आधा य प्लस या। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, संस्कृत व्याकरण का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है पतंजलि को, ऑप्शन नंबर बी में दिया है पाणिनि को, ऑप्शन नंबर सी में दिया है कालिदास को, ऑप्शन नंबर डी में दिया है तुलसीदास को। तो 16 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पाणिनि को। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जल राशि जो भारत और श्रीलंका को पृथक करती है कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है पाक जल संधि, ऑप्शन नंबर बी में दिया है मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन नंबर सी में दिया है पांडिचेरी की खाड़ी, ऑप्शन नंबर डी में दिया है बास जल संधि। तो 17 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पाक जल संधि। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मिट्टी जो रेगुड़ मृदा के नाम से भी जानी जाती है वह है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी में दिया है लाल मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी में दिया है लेटेराइट मिट्टी और ऑप्शन नंबर डी में दिया है मरुस्थलीय रेगिस्तानी। तो 18 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि काली मिट्टी को रेगुड़ मृदा के भी नाम से जानी जाती है। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से सत्य कथन है? ऑप्शन नंबर ए दिया है ऑक्सीजन अणु में एक संयोगी अबंध है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है कॉपर सल्फेट आयोनिक यौगिक नहीं है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है H2S सहसंयोगी यौगिक है और ऑप्शन नंबर डी में दिया है CO2 COA दोनों आयोनिक यौगिक हैं। तो 19 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि H2S सहसंयोगी यौगिक है। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित की? ऑप्शन नंबर ए में दिया है महर्षि विश्वामित्र ने, ऑप्शन नंबर बी में दिया है मनु ने, ऑप्शन नंबर सी में दिया है वाल्मीकि ने और ऑप्शन नंबर डी में दिया है ऋषि वशिष्ठ ने। तो 20 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मनु ने। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इनमें संज्ञा शब्द है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है माधुर्य, ऑप्शन नंबर बी में दिया है ईमानदार, ऑप्शन नंबर सी में दिया है कुटिल और ऑप्शन नंबर डी में दिया है स्वस्थ। तो 21 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया प्रकाश के परावर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर बी में दिया प्रकाश का अपवर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर सी में दिया प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण और ऑप्शन नंबर डी में दिया प्रकाश के विचलन के कारण। तो 22 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर। नीचे 3 आकृतियां दी गई हैं,
और इसका 4 कथन दिया है। इसमें देखते हैं क्या क्या निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसमें का सही कथन बताना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है तीनों आकृतियों के क्षेत्रफल भिन्न है। ऑप्शन नंबर बी में दिया है तीनों ही आकृतियों के क्षेत्रफल सामान्य है। ऑप्शन नंबर सी में दिया है तीनों ही आकृतियों के परिमाप सामान्य है। और ऑप्शन नंबर डी में दिया है केवल आकृति 1 और 3 के परिमाप सामान्य हैं। तो 23 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तीनों ही आकृतियों के क्षेत्रफल क्या है, सामान्य है। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वह अवस्था जब सचमुच में युद्ध हुआ नहीं होता परंतु युद्ध का माहौल हमेशा बना रहता है, उसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है वाक्य युद्ध, ऑप्शन नंबर बी में दिया है शीत युद्ध, ऑप्शन नंबर सी में दिया है गर्म युद्ध और ऑप्शन नंबर डी में दिया है छद्म युद्ध। तो 24 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शीत युद्ध। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक गैर परंपरागत स्रोत ऊर्जा स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कोयला, ऑप्शन नंबर बी में दिया है पेट्रोल, ऑप्शन नंबर सी में दिया है डीजल और ऑप्शन नंबर डी में दिया है पवन। तो 25 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पवन वायु। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से संसाधन का कौन तरीका दुग्ध 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 तथा दुग्ध उत्पादों के परीक्षण में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है विकिरण द्वारा रेगानुनाशन, ऑप्शन नंबर बी में दिया शीघ्र शीघ्र हिमीकरण, ऑप्शन नंबर सी में दिया पाश्चुरीकरण, ऑप्शन नंबर डी में दिया है हिम शुष्कन। तो 26 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पाश्चुरीकरण। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 10, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 15, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 12 और ऑप्शन नंबर डी में दिया है 20। तो 27 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 12। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इंग्लिश का जो प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक बाई चूजिंग द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन दिया है आइदर मीना और सुनीता विल कलेक्ट डैश हैंडबैग फ्रॉम द ऑफिस। ऑप्शन नंबर ए में दिया है और, ऑप्शन नंबर बी में दिया है हर, ऑप्शन नंबर सी में दिया है और ऑप्शन नंबर डी में दिया है देयर। तो 28 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हर, खाली स्थान की जगह पे हर भरा जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य था। ऑप्शन नंबर ए में दिया है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी में दिया है राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी में दिया है गुजरात और ऑप्शन नंबर डी में दिया है कर्नाटक। तो 29 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजस्थान। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत में निम्नलिखित में से कौन प्रदेश झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है पश्चिम घाट, ऑप्शन नंबर बी में दिया है दक्षिण घाट, ऑप्शन नंबर सी में दिया है पश्चिमी मरुस्थलीय मैदान, ऑप्शन नंबर डी में दिया है पूर्वोत्तर क्षेत्र। तो 30 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पूर्वोत्तर क्षेत्र। 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 31 नंबर क्वेश्चन दिया है, शहर जो भारत के सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है वह है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर बी में दिया है मुंबई, ऑप्शन नंबर सी में दिया है दिल्ली और ऑप्शन नंबर डी में दिया है तिरुवनंतपुरम। तो 31 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि बेंगलुरु। 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 32 नंबर क्वेश्चन दिया है, चींटी या मधुमक्खी के काटने पर उसके डंक में निम्न द्रव्य पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है फार्मिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी में दिया है मेथेनॉल, ऑप्शन नंबर सी में दिया है ग्लेशियल एसिटिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी में दिया है आक्जेलिक अम्ल। 32 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फार्मिक अम्ल पाया जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जो कि इंग्लिश का है, इफ आई इनफ मनी आई वुड व्यू ऑल दीज बुक्स। ऑप्शन नंबर ए में दिया है हैड, ऑप्शन नंबर बी में दिया है हैव, ऑप्शन नंबर सी में दिया है वुड हैव, ऑप्शन नंबर डी में दिया है विल हैव। तो 33 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हैड, इससे खाली स्थान पे हैड भरा जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 4NH3+
5O2, उसके बाद एरो का निशान दिया है 4NO प्लस 6H2O। इस अभिक्रिया में कौन पदार्थ अकारक है? इस अभिक्रिया में बताना है कि अकारक कौन पदार्थ है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है NH3, ऑप्शन नंबर बी में दिया है O2, ऑप्शन नंबर सी में दिया है NO और ऑप्शन नंबर डी में दिया है H2O। तो 34 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि NH3। 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सिक्किम भारत एवं चीन किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं? ऑप्शन नंबर ए में दिया है नाथुला द्वारा, ऑप्शन नंबर बी में दिया है बोलन द्वारा, ऑप्शन नंबर सी में दिया है मैकमोहन मार्ग, ऑप्शन नंबर डी में दिया है होची मिन्ह मार्ग। तो 35 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नाथुला द्वारा। 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस माध्यम में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है निर्वात, ऑप्शन नंबर बी में दिया है ठोस, ऑप्शन नंबर सी में दिया है द्रव्य और ऑप्शन नंबर डी में दिया है गैस। तो 36 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ठोस में। 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यदि घन के प्रत्येक किनारे को 50% बढ़ाया जाए तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 125%, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 50%, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 75% और ऑप्शन नंबर डी में दिया है 100%। तो 37 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 125%। 38 नंबर क्वेश्चन दिया है, मानव हृदय में शुद्ध रक्त पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है महाधमनी एवं बाएं निलय में, ऑप्शन नंबर बी में दिया है दाएं निलय एवं फुसफुसीय धमनी में, ऑप्शन नंबर सी में दिया है फुसफुसीय धमनी एवं महाधमनी में, ऑप्शन नंबर डी में दिया है फुसफुसीय शिरा एवं दाएं निलय में। तो 38 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महाधमनी एवं बाएं निलय में। 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, स्थानीय निकाय अपने लिए राजस्व इकट्ठा करता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है सेल्स टैक्स, ऑप्शन नंबर बी में दिया है इनकम टैक्स, ऑप्शन नंबर सी में दिया है गृह कर और ऑप्शन नंबर डी में दिया है शिक्षा कर। 39 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गृह कर। 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन प्लास्टिक बहुलक नहीं है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है पॉलीथीन, ऑप्शन नंबर बी में दिया है टेफ्लॉन, ऑप्शन नंबर सी में दिया है पॉलीस्टराइन, ऑप्शन नंबर डी में दिया है वेकेलाइट। तो 40 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टेफ्लॉन। 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अरावली पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे महाराष्ट्र और ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे उत्तर प्रदेश। तो 41 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजस्थान। 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, चिपको आंदोलन का आरंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में दिया है बिहार में, ऑप्शन नंबर बी में दिया है पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर सी में दिया है पंजाब में और ऑप्शन नंबर डी में दिया है उत्तराखंड में। तो 42 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उत्तराखंड में। 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु द्वारा उत्पन्न एक सामान्य रोग है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है मलेरिया, ऑप्शन नंबर बी में दिया है पेचिस, ऑप्शन नंबर सी में दिया है हैजा, ऑप्शन नंबर डी में दिया है सामान्य सर्दी जुकाम। तो 43 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हैजा। 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस, इसमें का सही सेंटेंस को बताना है। तो 44 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि माई बुक इज हेयर वेयर इज योर्स। 45 नंबर क्वेश्चन दिया है, बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है होशंगाबाद, ऑप्शन नंबर बी में दिया है देवास, ऑप्शन नंबर सी में दिया है नासिक, ऑप्शन नंबर डी में दिया है हैदराबाद। तो 45 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि देवास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर। तब तक आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर, कपिस और सचिंद्र शब्द के सही संधि विच्छेद हैं। तो इसका 4 ऑप्शन दिया है, तो 46 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कपि प्लस ईश और सची प्लस इंद्र, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन किस पुस्तक में किया गया है?
ऑप्शन नंबर ए में दिया है गुरु ग्रंथ, ऑप्शन नंबर बी में दिया है दशम ग्रंथ, ऑप्शन नंबर सी में दिया है गीता और ऑप्शन नंबर डी में दिया है गुरु ग्रंथ साहिब। तो 47 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दशम ग्रंथ। 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक अवतल दर्पण के अक्ष पर एक वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी है। दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब एवं इसके ध्रुवों के बीच की दूरी है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है दर्पण की फोकस दूरी एफ के बराबर, ऑप्शन नंबर बी में दिया है एफ और 2f के बीच, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 2f के बराबर, ऑप्शन नंबर डी में दिया है 2f से अधिक। तो 48 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2f के बराबर। 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यदि n कोई प्राकृतिक संख्या है तो निम्नलिखित में से किसके इकाई स्थान पर शून्य होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 3.2 का पावर n, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 3 गुने 5 का पावर n, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 2.5 का पावर n, ऑप्शन नंबर डी में दिया है 6 गुने 2 का पावर n। तो 49 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2.5 का पावर n। 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था। ऑप्शन नंबर ए में दिया है टॉमस पेन ने, ऑप्शन नंबर बी में दिया है जॉर्ज वाशिंगटन ने, ऑप्शन नंबर सी में दिया है टॉमस जेफरसन ने, ऑप्शन नंबर डी में दिया है सैमुअल एडम्स ने। तो 50 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि टॉमस जेफरसन ने। 51 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, शरीर में ध्वनि यंत्र को और क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है लैरिक्स, ऑप्शन नंबर बी में दिया है फायरिक्स, ऑप्शन नंबर सी में दिया है कंठनली, ऑप्शन नंबर डी में दिया है श्वास नली। तो 51 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि लैरिक्स। 52 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 14वीं शताब्दी में मोरक्को के किस यात्री इतिहासकार का न्याय व्यवस्थापक के रूप में दिल्ली दरबार के मुहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्वागत हुआ। ऑप्शन नंबर ए में दिया फरिश्ता, ऑप्शन नंबर बी में दिया इब्न बतूता, ऑप्शन नंबर सी में दिया है अल बिरूनी, ऑप्शन नंबर डी में दिया अबुल फजल। तो 52 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि इब्न बतूता। 53 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक घड़ी की सेकंड की सुई 2 सेंटीमीटर लंबी है, इस सुई के सिरे की चाल है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 0.21 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 2.1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 21.0 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर डी में दिया है 12.56 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो 53 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 0.21 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। 54 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम मनुष्य निर्मित उपग्रह था। ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे स्पुतनिक 1, ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे स्पुतनिक 2 और ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे वेस्टॉक 1। तो 54 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि स्पुतनिक 1। 55 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय हिमालयी क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कंचनजंगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया है माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन नंबर सी में दिया है माउंट कैलाश, ऑप्शन नंबर डी में दिया है ऑस्टिन गार्डविन। तो 55 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कंचनजंगा। 56 नंबर क्वेश्चन दिया है, सरकार की ओर से भारत में महिलाओं के हित संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसका गठन किया गया है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, ऑप्शन नंबर बी में दिया है राष्ट्रीय महिला आयोग, ऑप्शन नंबर सी में दिया है भारतीय महिलाओं का राष्ट्रीय संघ, ऑप्शन नंबर डी में दिया है महिला कांग्रेस। तो 56 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि राष्ट्रीय महिला आयोग। 57 नंबर क्वेश्चन देखेंगे जो कि इंग्लिश का क्वेश्चन है, चूज द राइट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। क्वेश्चन दिया है द सन डैश इन द ईस्ट। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है राइजेन, ऑप्शन नंबर बी में दिया है राइजिंग, ऑप्शन नंबर सी में दिया है राइजेज, ऑप्शन नंबर डी में दिया है इज राइज। तो 57 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि राइजेज। अब 58 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 58 नंबर क्वेश्चन दिया है, इनमें से कौन सी फसल तेल के बीज उत्पन्न नहीं करती। ऑप्शन नंबर ए में दिया है तिल, ऑप्शन नंबर बी में दिया है अलसी, ऑप्शन नंबर सी में दिया है पिजन पी, ऑप्शन नंबर डी में दिया है सूरजमुखी। तो 58 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पिजन पी। 59 नंबर क्वेश्चन देखेंगे,
रेखांकित चित्र में सतह के साथ बल का मान नीचे की तरफ। तो इसका 4 ऑप्शन दिया है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 20 N यानी कि 20 न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 15 न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 10 न्यूटन और ऑप्शन नंबर डी में दिया है 25 न्यूटन। तो 59 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 10 न्यूटन। अब 60 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 60 नंबर क्वेश्चन दिया है श्री पद्मनाम भव स्वामी मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी में दिया है केरल, ऑप्शन नंबर सी में दिया है मध्य प्रदेश और ऑप्शन नंबर डी में दिया है तमिलनाडु। तो 60 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि केरल में स्थित है। 61 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित अधातु तत्वों में धात्विक चमक होती है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है सल्फर, ऑप्शन नंबर बी में दिया है फास्फोरस, ऑप्शन नंबर सी में दिया है आयोडीन और ऑप्शन नंबर डी में दिया है बोरॉन। तो 61 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि आयोडीन। 62 नंबर क्वेश्चन देखेंगे जो कि इंग्लिश का क्वेश्चन है। द फ्रेज कॉम एक्रॉस मीन्स, इसका ऑप्शन 4 को दिया है। तो 62 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि टू मीट और फाइंड बाई चांस। 63 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। गैस जो मौसमीय परिवर्तनों को प्रभावित नहीं करती वह है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी में दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी में दिया है मीथेन और ऑप्शन नंबर डी में दिया है जल वाष्प। तो 63 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मीथेन। 64 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तारक रश्मियाँ निकलती हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है तारक काय से, ऑप्शन नंबर बी में दिया है अर्ध गुणसूत्र से, ऑप्शन नंबर सी में दिया है कोशिका द्रव्य से, ऑप्शन नंबर डी में दिया है कोशिका झिल्ली से। तो 64 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि तारक काय से। 65 नंबर क्वेश्चन दिया है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या एवं सबसे छोटी भाज्य संख्या के मौसा और लौसा का गुणनफल है। तो 65 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए दिया है 2, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 4, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 6 और ऑप्शन नंबर डी में दिया है 8। तो 65 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 8। 66 नंबर क्वेश्चन देंगे। उपसर्गों के बारे में सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं, ऑप्शन नंबर बी में दिया है शब्द के अंत में जुड़ते हैं, ऑप्शन नंबर सी में दिया है अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं और ऑप्शन नंबर डी इनसे नया शब्द निर्मित होता है। तो 66 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि शब्द के अंत में जुड़ते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। धात्विक खनिज का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है निकिल, ऑप्शन नंबर बी में दिया है टीन, ऑप्शन नंबर सी में दिया है मैग्नीज और ऑप्शन नंबर डी में दिया है कोबाल्ट। तो 67 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मैग्नीज। 68 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सूर्य के विकिरण ऊर्जा का कारण है। ऑप्शन नंबर ए में दिया नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन नंबर बी में दिया है नाभिकीय संलयन, ऑप्शन नंबर सी में दिया है दहन और ऑप्शन नंबर डी में दिया है कास्मिक विकिरण। तो 68 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि नाभिकीय संलयन। 69 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कार्यपालिका कोमा विधायिका कोमा न्यायपालिका, ऑप्शन नंबर बी में दिया है राज्य सरकार कोमा केंद्र सरकार कोमा स्थानीय सरकार, ऑप्शन नंबर सी में दिया है प्रधानमंत्री कोमा मुख्यमंत्री कोमा राज्यपाल और ऑप्शन नंबर डी में दिया है जज कोमा वकील कोमा कोर्ट। तो 69 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कार्यपालिका विधायिका न्यायपालिका। आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर जो कि मैथ का है। किसी वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7500 रुपये का मिश्रधन 2 वर्षों में 8427 रुपया होगा यदि ब्याज वार्षिक संयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 4%, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 5%, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 6% और ऑप्शन नंबर डी में दिया है 8%। तो 70 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 6%। 71 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर बी में दिया है ल्यूकोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर सी में दिया है क्रोमोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर डी में दिया है सेल्यूलोज। तो 71 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ल्यूकोप्लास्ट। 72 नंबर क्वेश्चन देखेंगे।
वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में दी गई? ऑप्शन नंबर ए में दिया है खेड़ा आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी में दिया है नील आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी में दिया है बारदोली आंदोलन और ऑप्शन नंबर डी में दिया है मोपला विद्रोह। ये VVI क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। 72 नंबर क्वेश्चन को आप लोग सही तरीका से देख लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बारदोली आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई। 73 नंबर क्वेश्चन दिया है, मात्रा स्थिर रखते हुए जब किसी पिंड की गति दोगुनी हो जाती है तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है उसका त्वरण दुगुना हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है उसका संवेग दुगुना हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है उसकी गतिज ऊर्जा दुगुनी हो जाती है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है उसकी स्थितिज ऊर्जा दुगुनी हो जाती है। तो 73 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उसका संवेग दुगुना हो जाता है। 74 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, फुटबॉल वर्ल्ड कप 2014 में कौन देश तीसरे स्थान पर रहा? ऑप्शन नंबर ए में दिया है जर्मनी, ऑप्शन नंबर सी में दिया है बी में दिया है अर्जेंटीना, ऑप्शन नंबर सी में दिया है ब्राजील और ऑप्शन नंबर डी में दिया है नीदरलैंड। तो 74 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नीदरलैंड। 75 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पंचायतों को नगर निगमों और नगरपालिकाओं के चुनाव हेतु संबंधित क्षेत्र को छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है पार्षद, ऑप्शन नंबर बी में दिया है वार्ड, ऑप्शन नंबर सी में दिया है आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी में दिया है संसद। तो 75 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वार्ड। 76 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए में दिया माँ खाना बनवा रही है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है पिताजी चाय पीकर दफ्तर चले गए हैं, ऑप्शन नंबर सी में दिया है दोनों बच्चे बड़बड़ा रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी में दिया है राम पढ़ता है। तो 76 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पिताजी चाय पीकर दफ्तर चले गए हैं। 76 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 77 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक निर्माता अपने उत्पाद के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, खुदरा विक्रेता घटे हुए मूल्य पर पुनः 30% की छूट देता है, तो बटे के तुल्य का एक बटा होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया 42%, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 44%, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 46%, ऑप्शन नंबर डी में दिया है 50%। तो 77 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 44%। 78 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ICS की परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ऑप्शन नंबर ए में दिया है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन नंबर बी में दिया है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर सी में दिया है अविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर डी में दिया है बिपिन चंद्र पाल। तो 78 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 79 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है मीथेन, ऑप्शन नंबर बी में दिया है एथिन, ऑप्शन नंबर सी में दिया है प्रोपीन और ऑप्शन नंबर डी में दिया है इथाइन। तो 79 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मीथेन। 80 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से व्यस्तम समुद्रीय व्यापारिक मार्ग है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कैरेबियन सागर व्यापारिक मार्ग, ऑप्शन नंबर बी में दिया है हिंद महासागरीय व्यापारिक मार्ग, ऑप्शन नंबर सी में दिया है उत्तरी प्रशांत व्यापारिक मार्ग, ऑप्शन नंबर डी में दिया है उत्तरी अटलांटिक व्यापारिक मार्ग। तो 80 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उत्तरी अटलांटिक व्यापारिक मार्ग। 81 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 81 नंबर क्वेश्चन दिया है भारत में सरकार का रूप है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है राजतंत्रीय, ऑप्शन नंबर बी में दिया है तानाशाही, ऑप्शन नंबर सी में दिया है संसदीय, ऑप्शन नंबर डी में दिया है अध्यक्षीय। तो 81 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसदीय। 82 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जो कि इंग्लिश का है, सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम एमोंगस्ट द गिवन अल्टरनेटिव्स। ऑप्शन नंबर ए में दिया है डायरिया, ऑप्शन नंबर बी में दिया है डीरिया, ऑप्शन नंबर सी में दिया है डायरिया, ऑप्शन नंबर डी में दिया है डायरिया। 82 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 83 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किन घटनाओं के कारण जर्मनी और उसके साथी राष्ट्रों की हार हुई? ऑप्शन नंबर ए में दिया है हिरोशिमा पर एटमी आक्रमण, ऑप्शन नंबर बी में दिया है जर्मनी का रूस पर आक्रमण, ऑप्शन नंबर सी में दिया है इटली की हार, ऑप्शन नंबर डी में दिया है जापान का पर्ल हार्बर पर आक्रमण। तो 83 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2 और 4 जो कथन है वो क्या है, सही है। 84 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यदि log 243 बराबर -5 तब
ए बराबर एक्स, ए ऑप्शन नंबर ए में दिया एक्स बराबर 1/3, ऑप्शन नंबर बी में दिया एक्स बराबर 3, ऑप्शन नंबर सी में दिया एक्स बराबर 1/9, ऑप्शन नंबर डी में दिया एक्स बराबर 9। तो 84 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एक्स बराबर 1/3। 85 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक गैस में संचारित होने पर तरंग की तरंग दैर्ध्य उसी ताप पर वायु की तरंग दैर्ध्य की दुगुनी है। यदि वस्तु में तरंग का वेग 340 मीटर प्रति सेकंड हो तो गैस की तरंग वेग वेग है। ऑप्शन नंबर ए में दिया 170 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर बी में दिया 340 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर सी में दिया 680 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर डी में दिया 1360 मीटर प्रति सेकंड। तो 85 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 680 मीटर प्रति सेकंड। 86 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक पदार्थ की जल में विलीयता ताप बढ़ने से घटती है, पदार्थ है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है ठोस, ऑप्शन नंबर बी में दिया है द्रव्य, ऑप्शन नंबर सी में दिया है गैस, ऑप्शन नंबर डी में दिया है धातु। तो 86 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गैस। 87 नंबर क्वेश्चन दिया है, महापौर निम्नलिखित में से किसका प्रमुख होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है नगर परिषद, ऑप्शन नंबर बी में दिया है नगर निगम, ऑप्शन नंबर सी में दिया है जिला परिषद, ऑप्शन नंबर डी में दिया है परिवहन निगम। तो 87 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नगर निगम। 88 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नदी जो दक्षिण की गंगा कहलाती है वह है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है गंगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया है गोदावरी, ऑप्शन नंबर सी में दिया है सिंधु, ऑप्शन नंबर डी में दिया है महानदी। तो 88 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गोदावरी। 89 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लोकमान्य तिलक के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में दिया उन्होंने मराठी पत्र केसरी प्रकाशित किया, ऑप्शन नंबर बी में दिया वह नरमपंथी कांग्रेसी नेता थे, ऑप्शन नंबर सी में दिया उन्होंने गणपति और एवं शिवाजी नामक त्योहारों की शुरुआत की, ऑप्शन नंबर डी में दिया उन्हें 1897 में वैमनस्य एवं घृणा फैलाने के आरोपों के लिए कैद किया गया था। 89 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वह नरमपंथी कांग्रेसी नेता थे। 90 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 90 नंबर क्वेश्चन है, भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक प्रतिशत उत्पादन करने वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी में दिया है उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी में दिया है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी में दिया है राजस्थान। तो 90 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मध्य प्रदेश। 91 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है जॉर्ज वाशिंगटन, ऑप्शन नंबर बी में दिया है अब्राहम लिंकन, ऑप्शन नंबर सी में दिया है अरस्तु, ऑप्शन नंबर डी में दिया है महात्मा गांधी। तो 91 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अब्राहम लिंकन का कथन है। अब देखेंगे 92 नंबर क्वेश्चन, जो कि इस प्रकार से है, भारत का संविधान ऑप्शन नंबर ए में दिया है लिखित है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, दो में दिया है संघीय, ऑप्शन नंबर सी में दिया है एकात्मक है, ऑप्शन नंबर 4 में दिया है परंपराओं पर आधारित है। उपयुक्त विकल्पों में कौन सही है। इसमें 4 ऑप्शन दिया है, इसमें पूछ रहा है कौन कौन विकल्प सही है। तो 92 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 और 2 विकल्प जो है वो सही है, यानी कि लिखित है और संघीय है। 93 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 93 नंबर क्वेश्चन है, यदि ए अनुपात 2 बी बराबर 2:3 और बी अनुपात सी बराबर 4:5 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 2:3:5 के, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 5:4:6 के, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 4:6:4:5 के, ऑप्शन नंबर डी में दिया है 8:12:15 के। तो 93 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 8:12:15 के बराबर होगा। 94 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हिमखंडों के पिघलने का मुख्य कारण है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है ओजोन अवक्षय, ऑप्शन नंबर बी में दिया है पीड़कनाशकों का सांद्रण, ऑप्शन नंबर सी में दिया है भूमंडलीय ताप वृद्धि, ऑप्शन नंबर डी में दिया है अम्ल वर्षा। तो 94 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भूमंडलीय ताप वृद्धि। 95 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कोयला, ऑप्शन नंबर बी में दिया है पेट्रोलियम, ऑप्शन नंबर सी में दिया है प्राकृतिक गैस और ऑप्शन नंबर डी में दिया है यूरेनियम। तो 95 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यूरेनियम। 96 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सती प्रथा के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। ऑप्शन नंबर ए में दिया है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर बी में दिया है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर सी में दिया है महात्मा गांधी और ऑप्शन नंबर डी में दिया है गोपाल कृष्ण गोखले। तो 96 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजा राम मोहन राय। 97 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वारजियस
विधि द्वारा कृत्रिम पेट्रोलियम प्राप्त करने की में निहित है? ऑप्शन नंबर ए में दिया वनस्पति तेल और हाइड्रोजन के बीच अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी में दिया है कोयले और हाइड्रोजन के बीच अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर सी में दिया है एल्कीन से हाइड्रोजन का निकालना। ऑप्शन नंबर डी में दिया है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजनीकरण। तो 97 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोयले और हाइड्रोजन के बीच अभिक्रिया। 98 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन देश त्रिदेशीय संधि का सदस्य नहीं था? ऑप्शन नंबर ए में दिया है रूस। ऑप्शन नंबर बी में दिया है इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर सी में दिया है फ्रांस। ऑप्शन नंबर डी में दिया है इटली। तो 98 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इटली। 99 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लोहे पर कलाई के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है जिससे कि इसके क्षय को रोका जा सके? ऑप्शन नंबर ए में दिया है जिंक। ऑप्शन नंबर बी में दिया है कैल्शियम। ऑप्शन नंबर सी में दिया है एल्यूमिनियम। ऑप्शन नंबर डी में दिया है मैग्नीशियम। तो 99 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जिंक। 100 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जापान कोमा जर्मनी और इटली ने मिलकर एक गुट का निर्माण किया जिसका नाम था। ऑप्शन नंबर ए में दिया है धुरी शक्ति। ऑप्शन नंबर बी में दिया है महाशक्ति। ऑप्शन नंबर सी में दिया है साम्यवाद शक्ति। ऑप्शन नंबर डी में दिया है फासिस्टवादी शक्ति। तो 100 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि धुरी शक्ति। तो आज के प्रैक्टिस सेट में हमने 100 क्वेश्चन को देखा। आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिए, सेशन को अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।